नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे भी रिलेटेड हो, क्योंकि जो ये प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर इतना खुल के साधक कभी नहीं बोलते। साधक कुछ ओढ़ रखते हैं। साधक गुरु के सामने ऐसे होते हैं, शुद्ध पवित्र आत्मा, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं, बिल्कुल पवित्र, परम बुद्ध उनको घटित हो गया, परम शांति उनको घटित होगी। जब वो गुरु से मिलते तो ऐसे मिलते हैं। घर में चाहे वो अपने परिवार पे चिल्ला रहे हो, मगर जब गुरु से मिलते हैं तब एक मुस्कुराहट के साथ, मीठी मीठी बातों के साथ। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसे हम समझ लेंगे। वो प्रश्न बहुत कम साधक हिम्मत जुटा पाते हैं ऐसा प्रश्न पूछने। प्रश्न पूछा है साधक ने कि गुरुदेव, मेरी ऊर्जा काम केंद्र पे ज्यादा रहती है, मेरे अंदर काम के विचार बहुत आते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं मैरिड नहीं हूं, मेरी शादी भी हो गई है, मेरा एक बच्चा भी है बहुत अच्छा सुंदर, और फिर भी मैं अंदर काम वासना के विचार आते हैं। और मैं पिछले 7 साल से साधना कर रहा हूं, कभी थर्ड आई की, कभी गुरु भक्ति की, और मेरी कोई गति नहीं हो पा रही, मैं चीजें समझ नहीं पा रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता लग पा रहा। आप मार्गदर्शन करें, इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। हो सकता है ऐसी गलती आप भी कर रहे हो। उन्होंने ये भी बताया, प्रश्न थोड़ा लंबा है, राइटिंग में है, तो उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 1 साल का ब्रह्मचर्य भी साधा, जिसकी वजह से मेरे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया और मेरे कुछ अंगों में प्रॉब्लम भी हुई। हाँ, इसे भी हम अच्छे से समझ लें। पहली बात कि परमात्मा जो है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो हर कण में विद्यमान है, हर कण में। इस पूरे ब्रह्मांड में और अनंत ब्रह्मांडों में बिना परमात्मा के कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हैं? बिना परमात्मा के कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। अब जब मैं परमात्मा कह रहा हूं तो मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, मैं प्योर एनर्जी को कह रहा हूं। बिना एनर्जी के इस ब्रह्मांड में और अनंत ब्रह्मांडों में कोई अस्तित्व नहीं है किसी भी चीज का। तो परमात्मा जो है हर जगह विद्यमान है। अब यदि परमात्मा हर जगह विद्यमान है और हमारी ऊर्जा काम केंद्र पे है, तो जरूरत क्या है थर्ड आई पर जाने की। यदि परमात्मा को तुम्हें थर्ड आई से ही मिलना होता, वो तुम्हारी थर्ड आई पे ज्यादा ऊर्जा रखता। यदि भक्ति से मिलना होता तो भक्ति में ऊर्जा ज्यादा रखता। परमात्मा के मार्ग पे चलने का मतलब है नदी की धारा के साथ बहना। समझ रहे हो? नदी बह रही है पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ बहना। पूरब में भी परमात्मा है, पश्चिम में भी परमात्मा है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, चारों दिशाओं में है। तो नदी के साथ बहना, विरोध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। मगर हमारा पूरा समाज, हमारे धार्मिक गुरु, हमारी धार्मिक ग्रंथ, हमारी धार्मिक बातें हमें लड़ना सिखाती है कि लड़ो, अपने को बदलो। और पता है तुम लड़ते लड़ते मर जाते हो, जीत नहीं पाते हो। ये जो तुम्हें गुरु समझाते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पर्दे के पीछे देखो कभी ये कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आए दिन तुम्हें पता होगा हिंदुस्तान के अंदर तो आए दिन कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई संत बलात्कार के केस में पकड़ा जा रहा है, कोई बच्चों से शोषण कर रहा है, कोई कहीं और फंसा हुआ। आए दिन ये हो रहा है। तो तुम सोचो, और फिर तुम ये सोचो कि ये देश जो है मेरा भारत महान, इसमें ब्रह्मचर्य का इतना बोलबाला है, और आज इसकी जनसंख्या कहां पहुंच गई है, कहां पहुंच गई। इसे समझने की कोशिश करो, लड़ना नहीं।
जो व्यक्ति काम केंद्र पे ज्यादा रहता है, इस मेरी बात को अच्छे से सुन लेना और समझ लेना, मानने की नहीं कह रहा हूं, इस बात को सुनो और पुनर्अपने पे विचार करो। जो व्यक्ति की ऊर्जा काम केंद्र पे ज्यादा रहती है, वो व्यक्ति कोई सी भी साधना कर ले, कुछ भी साधना कर ले, वो साधनाएं सफल नहीं हो पाती। आप घूमकर फिर वहीं आ जाओ। काम केंद्र पे जिसकी ऊर्जा है वो थर्ड आई को कभी भी नहीं समझ पाएगा। काम केंद्र पे जिसकी ऊर्जा है वो भक्ति को कभी भी नहीं समझ पाएगा। आपकी जहां ऊर्जा है वहीं से मार्ग निकलता है। और ये भी समझ लो, हर व्यक्ति कामुक नहीं होता, हर इंसान कामुक नहीं होता। किसी के अंदर काम वासना ज्यादा होती है, किसी के अंदर क्रोध ज्यादा होता है, किसी के अंदर लोभ ज्यादा होता है, किसी के अंदर प्रेम ज्यादा होता है। अब किसी के अंदर प्रेम ज्यादा है, वो थोड़ी सी बात सुनता है वो रो पड़ता है, वो कहीं किसी का परमात्मा का भजन सुनता है रो पड़ता है, वो किसी मूर्ति को देखता है रो पड़ता है। हर एक व्यक्ति कामुक नहीं हो सकता। इसी तरीके से परमात्मा या वो ऊर्जा आपके सातों चक्रों में से जो है 5 चक्रों में कहीं ना कहीं विद्यमान है, वहीं से वो मार्ग मिल सकता है। और आप सोचें कि दूसरे की बात, अब एक समुंदर की मछली समुंदर में है और वो समुंदर से निकलती है बाहर, उछलती है और फिर वापस समुंदर में जाती है। इतनी देर में वो चिड़िया को देखती है कि एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है। समुंदर से निकली और फिर वापस समुंदर में गई, इस बीच में उसने चिड़िया को देख लिया। अब वो समुंदर में बैठ के ये सोच रही है कि चिड़िया हवा में कैसे उड़ रही है, आकाश में कैसे उड़ रही है, कैसे वो आकाश में सांस ले रही होगी, अरे बिना पानी के तो मर जाएगी, कैसे वो जिंदा है अभी तक। तो क्या समुंदर की मछली चिड़िया को समझ सकती है? आपका उत्तर यह है कि हाँ समझ सकती है। तो आप मेरी बात को समझ ही नहीं पाए। समुंदर की मछली समुंदर की मछलियों को समझ सकती है, उस आकाश में उड़ती चिड़िया को नहीं समझ सकती। उसी तरीके से कामुक व्यक्ति थर्ड आई को नहीं समझ सकता। आप जितना भी प्रयास कर लो, आप जितना प्रयास करोगे, आपका प्रयास अंततः आपको जीरो पे लाके खड़ा कर देगा। आप जीरो पे आ जाओगे। एक भक्ति भाव में उतरा हुआ व्यक्ति ध्यान मार्ग को कभी नहीं समझ सकता। जो तुम्हारे साथ घटित नहीं हो रहा उसे तुम समझोगे कहां से? उसे कहां से समझो? एक अंधे आदमी को तुम मीठा खिलाने की बात करो, उसे बोलो कि ये मीठा है तो खा ले, तो पहले पूछे कि मीठा मतलब क्या। अब तुम अंधे को क्या बताओगे मीठा मतलब क्या? तुम कहोगे खा के देख, वो कहेगा नहीं मैं पहले समझूंगा। तो क्या अंधा आदमी मीठे को पहले समझ पाएगा? जब तक वो खा नहीं पाएगा। उसी तरीके से तुम अगर काम वासना में हो तो उसमें बुराई नहीं। अभी एक दो दिन पहले 12 तारीख को शिविर था, तो मैं खजुराहो के मंदिर के बारे में बता रहा था। मैं बता रहा था कि हम लोग खजुराहो के मंदिर देखने जाएंगे। हम लोग एक टूर बनाकर कुछ साधकों को लेके खजुराहो के मंदिर जाएंगे, वहां और भी मंदिर है, वहां पर हम घूमेंगे। तो खजुराहो के मंदिर ऐसी थोड़ी ना बना दिए गए। आज पूरी पृथ्वी, इसे समझना, आज पूरी पृथ्वी, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी नियम हो, कोई भी सिद्धांत हो, कुछ भी हो, काम वासना में तो सभी जुड़े हुए हैं। कुछ संस्थाएं जो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, पागल हो गई, वही समझाती है कि पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना चाहिए। यदि तुम्हारी संस्था ये समझाती कि पति पत्नी को भाई बहन की रहना चाहिए, तो तुम्हारे गुरु तो पैदा ही ना हो पाते। फिर अगर उनके माँ बाप भी भाई बहन बन जाते तो, यदि यहाँ सभी भाई बहन बन गए तो परमात्मा आएगा कहां से शरीर में? और ये पृथ्वी पर मानव होता नहीं। फिर तुमको समझा दिया काम वासना बुरी है। इस बुरी काम वासना से ही बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं। इस बुरी काम वासना से ही कृष्ण का, राम का, बुद्ध का, महावीर का, जीसस का, इनका जन्म इससे ही हुआ है।
और स्वयं तुम्हारा जन्म भी तो इससे ही हुआ, मगर काम केंद्र पर बैठकर थर्ड आई को नहीं समझा सकते। तुम कितनी साधनाएं कर लो, वो जीरो ही होंगी। ठीक है, इसे समझो। जहां हो वहीं वो है, जहां हो वहीं वो परमात्मा है, जहां हो वहीं वो निराकार है। क्यों? क्योंकि तुम ही तो वो हो। और अपने को जानने के लिए कोई और दूसरे मार्ग थोड़ी ना, स्वयं को जानना है तो काम वासना से भी जान सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।